वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब टेक में। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब टेक चैनल आफ्ताब टेक में। अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हैं, आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कॉन्टैक्टर कहाँ यूज होता है, एसी कॉन्टैक्टर और डीसी कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस होता है और पावर कॉन्टैक्टर और मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर क्या होता है। ये सब हम लोग जानेंगे और वीडियो के अंत में आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें दोस्तों, स्किप ना करें। स्किप करने से कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा, स्किप करने से कोई भी नॉलेज नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आप फुल देखें, ज़्यादा नॉलेज लें जो काम आए, क्योंकि इतना मेहनत कर करके आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, आप तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए जो आपके काम आए, कहीं काम में आप फंसे नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और आसान भाषा में हम समझते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके काम और नॉलेज दोनों को स्ट्रॉन्ग बना देगी। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्टैक्टर क्या होता है। तो कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस है जिसका उपयोग हाई करंट लोड को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। जैसे आप समझे तो मोटर हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ब्लोअर हो गया, कूलिंग टावर हो गया, कन्वेयर हो गया, बॉयलर हो गया, एचवीएसी सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन हो गया। तो इन सभी को जो है ना दोस्तों, डायरेक्ट स्विच से हम नहीं चला सकते हैं, इनके लिए कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है। जो कॉन्टैक्टर को कॉइल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जब कॉइल को सप्लाई मिलती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिससे मेन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाता है और लोड चालू हो जाता है। सप्लाई हटते ही स्प्रिंग वापस कॉन्टैक्ट को खोल देती है और लोड ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा सारा काम कॉन्टैक्टर के द्वारा होता है। ओके दोस्तों, कॉन्टैक्टर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कॉन्टैक्टर को कई आधार में बांटा जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के कॉन्टैक्टर उपयोग में लाया जाता है, जो कि इस प्रकार के आपका हो गया। पहला में एसी कॉन्टैक्टर हो गया, दूसरा में आपका डीसी कॉन्टैक्टर हो गया, तीसरा में पावर कॉन्टैक्टर हो गया, चौथा में मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर हो गया, पांचवा में वैक्यूम कॉन्टैक्टर हो गया, छठा में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हो गया, सातवां में आपका रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर हो गया, आठवां में कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर हो गया, 9 में आपका हो गया लाइटिंग कॉन्टैक्टर और 10 में हो गया डिफिनिट पर्पस कॉन्टैक्टर। दोस्तों, अब एक एक करके सभी को हम समझते हैं, ठीक है। पहला हमारा हो गया एसी कॉन्टैक्टर। यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली कॉन्टैक्टर है। इसका उपयोग एसी सप्लाई में किया जाता है। फैक्ट्री में लगभग हर मोटर स्टार्टर में एसी कॉन्टैक्टर लगाया जाता है, जो कि कॉइल वोल्टेज हो सकती है 24 वोल्ट एसी, 48 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी, 415 वोल्ट एसी। एप्लीकेशन इसका अगर हम समझे तो दोस्तों, मोटर हो गया, पंप हो गया, फैन हो गया, कंप्रेसर हो गया, कन्वेयर हो गया, सभी जगह पे ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, हमारा हो गया डीसी कॉन्टैक्टर। डीसी कॉन्टैक्टर का उपयोग डीसी सर्किट में किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर प्लांट, बैटरी बैंक, यूपीएस, रेलवे सिस्टम में उपयोग होता है। डीसी सप्लाई में आर्क ज्यादा बनती है दोस्तों, इसलिए डीसी कॉन्टैक्टर का डिजाइन जो है ना, वो अलग ही होता है, जो आप देख सकते हैं।
तीसरा हमारा हो गया पावर कॉन्टेक्टर। पावर कॉन्टेक्टर जो है ना दोस्तों, हाई करंट के लिए बनाया जाता है। अगर हम समझे तो 25 एम्पियर हो गया, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 95 एम्पियर, 150 एम्पियर, 400 एम्पियर या इससे भी ज़्यादा करंट हैंडल कर सकता है। इसका उपयोग जो है ना हैवी मोटर के लिए किया जाता है। तो हमारा हो गया मॉड्यूलर कॉन्टेक्टर। मॉड्यूलर कॉन्टेक्टर जो है ना दोस्तों, घरों में कमर्शियल बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है। इसकी खासियत ये है ना दोस्तों, इसकी आवाज़ बहुत कम होती है और इसका इस्तेमाल जहाँ कहाँ होता है, आपका लाइटिंग में होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन में होता है, स्मार्ट होम में होता है, एचवीएसी में होता है, होटल में होता है, हॉस्पिटल में होता है। इन सभी जगहों पे ये मॉड्यूलर कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, पांचवा हमारा हो गया वैक्यूम कॉन्टेक्टर। वैक्यूम कॉन्टेक्टर जो है ना दोस्तों, मीडियम वोल्टेज में ये उपयोग किया जाता है। इसमें कॉन्टैक्ट जो है ना वैक्यूम चैम्बर के अंदर रहते हैं, जिससे आर्क बहुत कम बनती है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग जान लेते हैं। 11 केवी मोटर में होता है, माइनिंग में होता है, पावर प्लांट में होता है, सीमेंट प्लांट में होता है, स्टील प्लांट में होता है। इन सभी जगहों पे वैक्यूम कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होता है। छठा हमारा हो गया मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है ना जो दोस्तों, यह सबसे कॉमन कॉन्टेक्टर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होते हैं। कॉइल के अंदर में जो है ना ऑन मैग्नेटिक बनता है और कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाती है और कॉइल ऑफ हो जाता है। स्प्रिंग वापस कॉन्टैक्ट खोल देती है। इंडस्ट्रियल पैनल में यही सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, जो कि ऑन ऑफ आसानी से हो सके, कोई ऐसा दिक्कत ना हो, तो ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल में लाया जाता है। सातवां हमारा हो गया रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर। रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर जो है ना दोस्तों, जब भी किसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना होता है, तब दो कॉन्टेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। इन्हें रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर कहते हैं। ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग जान लेते हैं। ये इस्तेमाल होता है क्रेन में, ज़्यादातर होता है, होस्ट में होता है, लिफ्ट में होता है, कन्वेयर में होता है और रूलिंग मशीन में होता है ये रिवर्सिंग कॉन्टेक्टर। ओके दोस्तों, आठवां हमारा हो गया कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर जो है ना दोस्तों, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कैपेसिटर बैंक जो है ना ऑन करने के लिए सामान्य कॉन्टेक्टर ये उपयोग में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है ना इनिशियल करंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, इसलिए कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर ही लगाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है? एपीएफसी पैनल में होता है आपका, पावर फैक्टर करेक्शन में होता है आपका, कैपेसिटर बैंक में होता है। इन सभी जगहों पे ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, नाइन्थ में हमारा हो गया नौवां लाइटिंग कॉन्टेक्टर। लाइटिंग कॉन्टेक्टर जो है ना, लार्ज लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है आपका मॉल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, फैक्ट्री हो गया, गार्डन लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया। इन सभी जगहों पे ये लाइटिंग कॉन्टेक्टर ये इस्तेमाल किया जाता है। 10वां हमारा हो गया डिफिनिट पर्पज कॉन्टेक्टर। यह स्पेसिफिक मशीन के लिए ही बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एयर कंडीशनर में होता है, एचवीएसी में होता है, रेफ्रिजरेशन में होता है, वाटर कूलर में होता है, चिलर में होता है। इन सभी जगहों पे ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्टेक्टर चुनते समय किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पहला हमारा करंट रेटिंग सही होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग ये सब देखना चाहिए, कॉइल वोल्टेज देखना चाहिए, पोल देखना चाहिए, एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट देखना चाहिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी देखना चाहिए। इन सभी जगहों पे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए एप्लीकेशन होना है वो देखना चाहिए। ब्रांड क्या ब्रांड है कॉन्टैक्टर को वो देखना चाहिए,
क्योंकि अच्छा ब्रांड का रहेगा तभी आपका अच्छा काम करेगा। ओके दोस्तों, एसी और डीसी कॉन्टैक्टर में डिफरेंस। एसी में भी जो उपयोग है डीसी में भी उपयोग में लाया जाता है। एसी में आर्क कम होता है और डीसी में आर्क ज्यादा होता है। डीसी डिजाइन अलग अलग होता है, कॉइल का भी अलग होता है आपका, और इस्तेमाल भी इसका अलग होता है, एप्लीकेशन भी अलग होता है। ओके दोस्तों, एसी और डीसी में ये डिफरेंस है। हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका अगर पूछ दिया कॉन्टैक्टर क्या होता है, तो इसका जवाब होगा, आपका आंसर होगा, कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच डिवाइस है जिसका उपयोग हाई करंट लोड जैसे मोटर, पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर और इंडस्ट्रियल मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसे कॉइल की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। ये हमारा जवाब हो गया कॉन्टैक्टर क्या होता है। ओके दोस्तों, दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया रिले और कॉन्टैक्टर में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो गया हमारा, रिले का उपयोग लो करंट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जबकि कॉन्टैक्टर का उपयोग हाई करंट लोड जैसे मोटर और हैवी मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। रिले का कॉन्टैक्ट साइज जो होता है छोटा होता है, जबकि कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट जो बड़े और मजबूत होता है। कॉन्टैक्टर में आर्क बुझाने के लिए आर्क कट भी लगा होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया एसी कॉन्टैक्टर कहाँ उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो गया, एसी कॉन्टैक्टर का उपयोग एसी सप्लाई वाले सर्किट में किया जाता है। जैसे हमारा हो गया थ्री फेस मोटर, वाटर पंप, एयर कंप्रेसर, ब्लोअर, कन्वेयर, एचवीएसी सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल, इन सभी जगहों पे ये एसी कॉन्टैक्टर उपयोग किया जाता है। चौथा हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, डीसी कॉन्टैक्टर क्यों अलग बनाया जाता है। तो इसका जवाब हो गया, डीसी सप्लाई में आर्क जल्दी समाप्त नहीं होती, इसलिए डीसी कॉन्टैक्टर की इंटरनल डिजाइन अलग होती है। इसमें विशेषता ये है कॉन्टैक्ट मटेरियल और आर्क एक्जिस्टिंग सिस्टम होती है, जिससे कॉन्टैक्ट सुरक्षित रहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, ईवी, सोलर प्लांट, बैटरी बैंक, यूपीएस और रेलवे सिस्टम में किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, पावर कॉन्टैक्टर क्या होता है। तो इसका आंसर जो है, पावर कॉन्टैक्टर एक हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्टर होता है जो हाई करंट और हाई पावर लोड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग बड़े मोटर्स, कंप्रेसर, पंप और इंडस्ट्रियल मशीन में किया जाता है। छठा हमारा क्वेश्चन हो गया, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया, कैपेसिटर बैंक ऑन करते समय बहुत अधिक इनरश करंट उत्पन्न होता है। यदि सामान्य कॉन्टैक्टर लगाया जाए तो उसके कॉन्टैक्ट्स जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगाया जाता है जो हाई इनरश करंट को सुरक्षित तरीके से हैंडल कर सके। ओके दोस्तों, सातवां हमारा क्वेश्चन हो गया, वैक्यूम कॉन्टैक्टर कहाँ उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो गया, वैक्यूम कॉन्टैक्टर का उपयोग मीडियम वोल्टेज सिस्टम में किया जाता है। जैसे हमारा हो गया 6.6 केवी मोटर, 11 केवी मोटर, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, माइनिंग इंडस्ट्रीज में। इसमें कॉन्टैक्टर जो है ना वैक्यूम चैम्बर को के अंदर होते हैं, जिससे आर्क बहुत कम बनती है। आठवां हमारा क्वेश्चन हो गया, रिवर्सिंग कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। तो आंसर हो गया, रिवर्सिंग कॉन्टैक्ट में दो कॉन्टैक्ट लगे होते हैं, एक मोटर को फॉरवर्ड चलाता है और दूसरा रिवर्स चलाता है। यह फेस सीक्वेंस बदलकर मोटर को डायरेक्शन बदल देता है। इसका उपयोग जो है क्रेन, लिफ्ट, होस्ट और कन्वेयर सिस्टम में किया जाता है। नवा क्वेश्चन हो गया हमारा दोस्तों, कॉन्टैक्टर में कॉइल का क्या काम होता है। तो इसका आंसर हो गया, कॉइल कॉन्टैक्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब कॉइल को सप्लाई मिलती है तो उसमें
मैग्नेटिक फील्ड बनती है या मैग्नेटिक फोर्स मेन कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देती है और लोड ऑन हो जाता है। सप्लाई हटते ही स्प्रिंग कॉन्टैक्ट को वापस ओपन कर देती है। इसका ये काम है। 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा दोस्तों, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टर का अतिरिक्त कॉन्टैक्ट होता है जिसका उपयोग कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। जैसे कि हम मान लें इसके मुख्य उपयोग क्या क्या है। होल्डिंग सर्किट हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, पीएलसी इनपुट हो गया, इंडिकेशन लैंप हो गया, सिग्नल सर्किट हो गया आपका, अलार्म सिस्टम हो गया आपका। कॉन्टैक्ट का समांतर जो है ना दोस्तों, NO मतलब नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज दोनों प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने विस्तार से सीखा कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, सभी कॉन्टैक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है और AC और DC कॉन्टैक्टर में क्या अंतर है, और कुछ समझे हम लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन और आंसर जाने ये क्वेश्चन आंसर का क्या क्या पूछा जाता है कॉन्टैक्टर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल, PLC इंस्ट्रूमेंटेशन, मोटर कंट्रोल, पैनल वायरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंटरव्यू की ऐसी ही जानकारी आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो आफ्ताब टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं हूं आफ्ताब, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।